अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 7 मार्च है और दिन है जुमेरात का। आज के वीलॉग में बात होगी, इमरान खान को एक बड़ी ऑफर दे दी गई है ताकतवर हलकों की तरफ से, और उसमें यह कहा गया है कि अगर वो 5 साल के लिए बैरून मुल्क चले जाएं अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ तो उनके तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे और उसके साथ साथ उनकी जो पार्टी है उसको लिए भी आसानियां पैदा कर दी जाएंगी। उनकी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर सकेगी, मरकज़ में अपोजिशन कर सकेगी बआसानी, और पंजाब में भी अपोजिशन कर सकेगी। और अगर वो तमाम ये शराइत मान लेते हैं 5 साल के लिए बैरून मुल्क जाने वाली, तो उनके लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी जाएंगी। लेकिन इस ऑफर के ऊपर इमरान खान ने आज क्या जवाब दिया, इस पर आपसे बात होगी। इसके साथ साथ ये भी आपसे बात होगी कि अल जज़ीरा और इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या लिख रहे हैं कि कैसे तहरीक इंसाफ को अब भी 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद होने वाले इक़दामात के जरिए मार्जिनलाइज किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, उनके लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं और उनकी जो वोट्स और नंबर्स थे पार्लियामेंट में या असम्बलीज में, उनको अब भी छोटा और उनको कम किया जा रहा है। वो पूरा प्रोसेस क्या है उस पर भी आज के वीलॉग में बात होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहले बात होगी कि इमरान खान को क्या ऑफर की गई। इमरान खान को उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त के जरिए ये पैगाम भिजवाया गया कि अगर वो 5 साल के लिए बैरून मुल्क चले जाएं तो उनके लिए आसानियां पैदा कर दी जाएंगी। उनको जिन मुकदमात में सज़ाएं हैं वो सज़ाएं ख़त्म कर दी जाएंगी, वो मुअत्तल कर दी जाएंगी, उनका नाम ECL से निकाल दिया जाएगा, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं, जो ट्रायल हो रहे हैं, उनको स्लो डाउन कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ उनकी जो अहलिया हैं उनके मुकदमात को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके लिए तमाम जो कानूनी रास्ते हैं वो बना दिए जाएंगे और उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। उनकी जो पार्टी है जो इस वक्त बहुत सी जगहों पर जिस तरह पंजाब में है और मरकज़ में है, उनके लिए मुश्किलात हैं, वो मुश्किलात ख़त्म कर दी जाएंगी। उनके लिए जो उनके मुकदमात हैं उनको स्लो डाउन कर दिया जाएगा और फिर उसमें कुछ अरसे के बाद उनके रवैये को देखते हुए उनमें उनकी एक्विटल भी कर दी जाएगी, बरियत कर दी जाएगी। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमत है उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाएंगी, भरपूर जो फंड्स हैं वो भी फराहम किए जाएंगे और जो उनके जायज़ तमाम चीज़ें हैं उनको भी बहुत आसान कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उनके जो कारकुनान हैं उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा, उनकी जो तमाम लीडरशिप है उनके ऊपर जो सख्तियां हैं उनको भी कम कर दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि 5 साल के लिए इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ बैरून मुल्क चले जाएं और ये गारंटी करें कि वो 5 साल तक वापस नहीं आएंगे और यूं एक मुकम्मल जो रियासती निज़ाम है वो भरपूर तरीके से चलाया जाएगा और उसके लिए कोई भी हर्डल नहीं आएगी ताकि मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है और इसके साथ साथ जो दीगर तमाम तर इक़दामात हैं वो किए जा सकें। लेकिन इन तमाम ऑफ़र्स के बाद जब इमरान खान को ये पैगाम पहुँचाया गया तो उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया, बहुत हैरानकुन था। उन्होंने कहा कि मुझे ना तो ऐसी कोई ऑफ़र चाहिए, ना मैं ऐसी कोई सहूलत लेना चाहूँगा कि मैं कोई NRO लूँ, और उन्होंने ये कहा कि वो इस किस्म की कोई भी ऑफ़र कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने जो डिमांड की वो भी ये थी कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात में उन्हें मैंडेट दिया गया है वो उन्हें दे दिया जाए, उनकी जो सीटें हैं वो उन्हें वापस कर दी जाएँ और इसके साथ साथ अदालतों में उनका जो ट्रायल है वो फेयर कर दिया जाए और उनके जो मुकदमात हैं उसमें अदलिया पर किसी भी तरीके से असरअंदाज ना हुआ जाए और अदलिया मेरिट के ऊपर इन केसेस का फ़ैसला कर दे। ये कहा इमरान खान ने और हैरान कर दिया उस शख्स को भी जो ये पैगाम लेकर गया था। बहुत समझाया गया इमरान खान को कि आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, आपके खिलाफ मजीद मुकदमात तैयार कर लिए जाएंगे और बहुत सी हर्डल्स होंगी, रुकावटें होंगी, मुश्किलात होंगी जेल के अंदर और जेल के बाहर। आपकी पार्टी, आपके लोगों, आपकी हुकूमत, आपके कारकुनान के ऊपर सख्तियाँ ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ FIA को एक्टिव कर दिया जाएगा। उन तमाम लोगों को जो बात कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज कर लिए जाएंगे और तमाम तर जो सिलसिला है वो मजीद सख्तियों की तरफ जाएगा। लेकिन इमरान खान ने इस तमाम तर ऑफ़र को ठुकरा दिया है और ये कहा है कि वो सिर्फ 2 डिमांड्स कर रहे हैं और वो दोनों डिमांड्स उन्होंने अपने जो भी ज़रिए के ज़रिए ये पैगाम पहुंचा
उस ज़राए को ये कहा और अपने दोस्त को ये कहा कि वो इस तरह की ऑफ़र आइंदा ना लेकर आएँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो इस तरह की कोई भी ऑफ़र जो है वो कबूल नहीं करेंगे। और उन्होंने जो 2 डिमांड्स रखी वो यही थी कि 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात के नतीजे में जो नशिस्तें बनती हैं वो वापस कर दी जाएँ, और दूसरा ये डिमांड किया कि जो मुकदमात हैं उनको अदालतों में फ़ेयर तरीके से चलाया जाए और उस पर किसी भी तरीके से कोई भी असरअंदाज ना हो। सो इन ऑफ़र्स को ठुकरा दिया गया है इमरान खान की तरफ से, और ये कहा गया है कि ना तो वो बैरून मुल्क जाएंगे और ना ही वो किसी किस्म का और कोई NRO या सहूलत लेंगे। और वो इन डिमांड्स के साथ ही उन्होंने अपने इस जो दोस्त था जो ये पैगाम लेकर आया था उसको वापस कर दिया और ये कहा कि ऐसी कोई ऑफ़र आइंदा आप लेकर ना आए। दूसरे मरहले में बात होगी कि तहरीक इंसाफ के साथ अब क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ के साथ हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के होने वाले जो इंतखाबात के नतीजे में जो नशिस्तें हासिल की थी उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। और इसके हवाले से खबर की है अल जज़ीरा ने ये लिखा कि तहरीक इंसाफ को मजबूर किया जा रहा है कि उसकी नशिस्तें जो उसने जीती थी उनको मज़ीद कम कर दिया जाए। अल जज़ीरा ये कह रहा है कि वाई इज़ पाकिस्तान PTI इज़ फाइटिंग फॉर रिजर्व सीट्स इन पार्लियामेंट। उन्होंने ये कहा कि ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को जो उसका हक बनता था वो नहीं दिया जा रहा। सबसे पहले अल जज़ीरा ने ये लिखा कि PTI को ये मजबूर किया गया कि वो अपने इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन ना लड़े, और उसे ये मजबूर किया गया कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के बाद एक ऐसी मजहबी जमात में शामिल हो जाएं जिसके पास जो है वो कोई पहले पार्लियामेंट में कोई मेंबर नहीं था, फिर वो उसमें शामिल हुए। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो रिजर्व सीट्स थी, मखसूस नशिस्तें थी, उसके लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये रद्द कर दिया और ये वजह बताई कि क्योंकि फहरिस्त पहले नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि ये बज़ाहिर उसी की कड़ी है, उसी इक़दाम की कड़ी है जिसमें तहरीक इंसाफ को पहले भी कम करने की और उसकी नशिस्तों को कम करने की, उसकी ताकत को कम करने की कोशिश की गई। और अल जज़ीरा ये लिखता है कि मजमूई तौर पे पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसमें 70 मखसूस नशिस्तें हैं और उनका जो तकसीम का तरीक़ाकार है वो यही है कि जो आम इंतखाबात में जो पॉलिटिकल पार्टी जितना अच्छा परफॉर्म करती है उसका जो कोटा बनता है, जो शेयर बनता है, उसके मुताबिक उनमें तकसीम कर दी जाती हैं। और इसी तरह सूबाई असम्बलियों में भी ये बताया गया कि 149 मखसूस नशिस्तें हैं, लेकिन उन 149 नशिस्तों को भी जो आम इंतखाबात की परफॉर्मेंस है उसकी बेस के ऊपर जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ कर दी गई कि मजमूई तौर के ऊपर 77 जो नशिस्तें थी कौमी और सूबाई असम्बली की उनको खाली रखा गया और ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ को ये नहीं दी जा सकती। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नया हुक्म जारी कर दिया है और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं देगा। लेकिन इसके अंदर एक गेम क्या है, गेम ये बताई गई है अल जज़ीरा ने कि ये कोशिश की जा रही है कि जो इस वक्त 6 जमातों का इत्तेहाद है उसको 2/3 अक्सरियत दे दी जाए, 2/3 मेजॉरिटी दे दी जाए। तहरीक इंसाफ का जो शेयर बनता था, जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसका शेयर लेकर जो हुक्मरान इत्तेहाद है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसको दे दिया जाए। और 224 की जो नंबर है इन 336 के ऐवान में वो इस हुक्मरान इत्तेहाद को दे दिया जाए ताकि वो आइन में भी तरमीम कर सकें और तमाम तर जो कानून साजी करना चाहें, तरमीम करना चाहें, हर किस्म का उनको एक तमाम तर इख्तियार दे दिया जाएगा। और यूं जो तमाम मखसूस नशिस्तें हैं वो PTI से छीन कर उन हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी गई हैं और यूं एक जो पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके ऊपर यूं सवाल उठ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की नशिस्तें अब भी कम करने की कोशिश की जा रही है और उन सियासी जमातों को दी जा रही है जिनका ना तो राइट बनता था। और खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दी गई कि जहाँ पर अगर किसी सियासी जमात की नशिस्त थी तो उसको 2 मखसूस नशिस्तें भी दे दी गई हैं, जो आम तौर के ऊपर शायद 5 नशिस्तों पर 1 मखसूस नशिस्त बनती है। लेकिन ये कहा गया कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें कानूनी अपने जवाब ढूंढकर इस तरह के ऑर्डर्स पास कर रहा है, बहरहाल उन्होंने पूरे इस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवालात उठाए हैं। और बैनुल अक़वामी मीडिया, BBC हो, अल जज़ीरा हो या दीगर जो ज़राए अबलाग हैं इंटरनेशनली, वो तमाम इसके ऊपर बहुत से सवालात उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि PTI को बहुत सख्त जो इक़दामात हैं इलेक्शन कमीशन के और दीगर जो अनासर हैं उनके, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। लेकिन तहरीक इंसाफ ना तो हिम्मत हार रही है और ना ही वो इस मामले के आगे सरेंडर कर रही है। देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या अपडेट्स आती हैं। थैंक यू सो मच।